जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने सीटीडी कारपोरेट की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मॉडल पेपर्स का आगाज़ किया हुआ है। ये आज हमारा लास्ट मॉडल पेपर है, 5th मॉडल पेपर। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से हर एक मॉडल पेपर में हमने 30-30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो हम आज के अपने लास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा इन पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर है कोऑर्डिनेट काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। नेक्स्ट है जी, विच इंटरनेशनल बॉडी प्राइमरली वर्क्स ऑन द असेसिंग कंट्रीज कंप्लायंस विद AML CFT स्टैंडर्ड्स। AML से मुराद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CFT काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। तो वो है जी FATF। FATF इस चीज को डील करती है। विच मेजर लेजिस्लेटिव एक्शन वाज टेकन बाय पाकिस्तान इन 2014 टैकल टेररिज्म? तो वो है नेशनल एक्शन प्लान। Which type of terrorism often involves non-state actors targeting the military or government institution? तो वो है political terrorism. Which organization oversees the implementation of United Nations Security Council Resolution 1267 sanctions in Pakistan? तो वो है State Bank of Pakistan. Which international partnership involves the US in coordinating global efforts to counter terrorism? तो वो है जी ग्लोबल कोलेशन टू डिफीट ISIS। ISIS बोलते हैं दाइश को, दाइश का आपने नाम सुना होगा। विच ईयर मार्क द पिशावर आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक दैट लेफ्ट 149 पीपल डेड, चिल्ड्रन डेड? तो इसका राइट आंसर 2014। विच tactic is used by terrorists to gain financial resources through the abduction of individuals for ransom? तो वो है किडनैपिंग। Which event significantly accelerated Pakistan efforts to develop a comprehensive counter-terrorism strategy? तो ये है जी 2014 पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक। उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके बाद जो ऑपरेशन भी कभी आगाज किया गया मुख्तलिफ, फिर उसके बाद जो है वो आपका 2015 में अमेंड किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बाद जो है वो प्लान्स बने थे। विच सेक्शन ऑफ नेक्टा एक्ट 2013 डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर? तो वो उसका राइट आंसर है सेक्शन 6। अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर एन एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट डज नॉट रिजल्ट इन डेथ? तो उसका राइट आंसर है इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर, 14 ईयर। हु अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ नेक्टा? तो उसका राइट आंसर है फेडरल गवर्नमेंट। Which section of the Anti-Terrorism Act 1997 provides for the trial of terrorism cases in absentia? तो वो है जी सेक्शन 19, सेक्शन 19। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर अंडर नेक्टा एक्ट? तो वो 3 साल का टेन्योर होता है। विच बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ नेक्टा? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर जेर निगरानी करता है नेक्टा की, सुपरविजन करता है। विच सेक्शन ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ द डिससेमिनेशन ऑफ हेट मटेरियल? तो वो हेट मटेरियल कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 11W। व्हाट इज द रोल ऑफ जॉइंट डायरेक्टोरेट इन नेक्टा? तो कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग की कोऑर्डिनेशन करना। Which section of Anti-Terrorism Act 1997 allows for the transfer of cases to an other anti-terrorism court? तो सेक्शन 23 जो है वो इस चीज को डील करता है। What is the role of NACTA's coordination committee? Ensure coordination among various stakeholders. Which section of the NACTA Act empowers the authority to collect information from various agencies? Section 4. Under the Anti-Terrorism Act 1997, who was the authority to declare an individual as a terrorist? तो इसका राइट आंसर है फेडरल गवर्नमेंट। Which section of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with the protection of witness? Section 21. What is the main function of the NACTA research wing? Conduct research on terrorism and extremism. Which section of the Anti-Terrorism Act 1997 allows for the arrest of individual without warrant? तो वो है सेक्शन 11E। अंडर द नेक्टा एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring the transparency of authorities operation? तो वो है हेड ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रोल ऑफ नेक्टा एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज ऑन काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज? विच सेक्शन ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 अलाउज फॉर द फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ टेररिस्ट? सेक्शन 11O। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नेक्स्ट है जी, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग नेक्टा एक्ट 2013? तो वो है पार्लियामेंट। ये जी आज का भी हमारा लास्ट पेपर भी जो है वो मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है।
तो आप उम्मीद है कि आपको तमाम जो है वो सवालात आपके माइंड से जो है उनके जवाब क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया जाएगा। और अगर आप मज़ीद अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जो है वो याद करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक तफसीली जो है इनके ऊपर अलहदा से सीरीज़ बनाई गई हुई है, जिनमें हर टॉपिक को एक-एक वीडियो इस पे बनाई गई है और बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन वीडियोज़ को भी प्लीज़ ज़रूर देखें। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दीगर दोस्तों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।